आपके एग्जाम में डिफ्रैक्शन का सवाल आए तो ऐसे आएगा, व्हाट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और उसके लिए आपका एक डायग्राम होगा जो कि ये बना है। एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स होगा ये, इस सोर्स की वेवलेंथ आप लैम्डा मान लीजिए। इसके सोर्स की क्या पोजीशन होगी, एक लेंस होगा, इसके फोकस पर ये सोर्स होगा। यहां से चलने वाली रेज जब लेंस से पास करके आगे बढ़ेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद यहां से ए बी एक स्लिट होगा, स्लिट से पास करने के बाद जो लाइट रेज है वो बेंड होगी। जब बेंड होगी तो आपको इस स्क्रीन पर स्क्रीन की जो दूरी है वो स्लिट से कैपिटल डी है, और जो स्लिट ए बी का सेपरेशन है वो आपको स्मॉल डी दिया है। तो यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल डी है और ये वाली दूरी कैपिटल डी। अब यहां से भी लाइट आगे बढ़ेगी तो अपने ओरिजिनल पाथ में ना चल के थोड़ा बेंड हो जाएगी इधर इधर हर तरफ। तो आपको इस पूरी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस से अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो सुनिए। एक आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर और कहां तक मिलेगा वो सुनिए। ये जो ए बी का मिड पॉइंट है ओ, इसको आप मानेंगे आपका एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, मतलब यहां से आप एंगल मेजर करेंगे। तो ये आपकी एक्सिस हो गई, इसका एंगल थीटा यहां हो गया 0। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे थीटा कितना होता है 0। और इसका एक्सपेंशन कहां तक होता है, फर्स्ट मिनिमा ऊपर और फर्स्ट मिनिमा नीचे तक। फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे मिलेगा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, इतना एंगल नीचे और इतना ही एंगल ऊपर। तो दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में आपका सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद जो दूसरा मिनिमा मिलेगा उसके लिए जो आपका थीटा होगा वो यहाँ लैम्डा बाई डी से 2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, इसी का डबल। और यहाँ पे जो आपको मैक्सिमा मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कुछ ड्रॉप कर दी जाएगी, जैसे जितना ज्यादा ये है उससे कुछ कम, फिर ये लगातार कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। ऐसे यहाँ पर ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। अब आपको क्या इसमें ध्यान रखना है वो सुनिए। अगर आपके एग्जाम में आए व्हाट इज द एंगुलर विड्थ, और ये बहुत आता है, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको लिखना है लैम्डा बाई डी प्लस लैम्डा बाई डी, यानी थीटा नॉट बराबर 2 लैम्डा बाई डी। ध्यान ये रखना है आपको कि अगर वो एंगल छोटा बोल रहा है तो आप थीटा यूज करेंगे, और एंगल वो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसा बड़ा एंगल यूज कर रहा है, जहां आपने थीटा लिखा है वहां पे आप साइन थीटा लिखेंगे। तो फॉर्मूला है आपका मिनिमा के लिए डी साइन थीटा, जो कि पार्ट डिफरेंस है। पहली मिनिमा के लिए लैम्डा, दूसरे मिनिमा के लिए 2 लैम्डा, एनवे मिनिमा के लिए एन लैम्डा। अब इस पे देखिए सवाल कैसे आएगा। जैसे बोलेगा आपसे कि जो पांचवा मिनिमा है उसका एंगुलर सेपरेशन थीटा बराबर 30 अंश, तो छठवें वाले का एंगल बताओ। हाँ, तो आपको पता है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा फॉर्मूला है। तो एन की जगह पहले क्या रखेंगे 5, थीटा क्या लिखेंगे 30, सॉल्व कर लेंगे, यहां से डी आपको कुछ मिल जाएगा लैम्डा उम्डा। अब अगले के लिए 6 के लिए पूछ रहा है तो डी साइन थीटा लिखकर दोनों डिवाइड कर देंगे, आपका एंगल आ जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है आपका, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब एन की वैल्यू वो लिखते जाइए जो कह रहा है, पांचवें के लिए 5 लिख लीजिए, छठवें के लिए 6 लिख लीजिए। और सुनिए, अगर वो एंगुलर शब्द ना यूज करके, इसको समझ लीजिए, अगर वो एंगुलर शब्द ना यूज करके लीनियर बोले, लीनियर विड्थ ना, तो लीनियर विड्थ यानी बीटा, आप वही फॉर्मूला यूज करिए जो आपने इंटरफेरेंस में यूज किया था। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा की अगर आपसे लीनियर विड्थ बोले तो जो 2 लैम्डा बाई डी है इसमें आप कैपिटल डी जोड़ दीजिए, 2 लैम्डा डी बाई डी। एंगल इसके लिए पूछे तो आप जो इसके लिए बोलते हैं कि लैम्डा, तो यहां पे आप कैपिटल डी भी जोड़ दीजिए, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा इंटू कैपिटल डी साइन थीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, वही बात फिर आ गई ना। तो जो लीनियर विड्थ है उसमें क्या होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी ना होकर केवल लैम्डा डी बाई डी होगा। मैक्सिमा जो सेकेंडरी उनके लिए, और जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहां पर 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। बात समझ में आई। मैक्सिमा कंडीशन क्या होगी वो सुन लीजिए। सेकेंडरी मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाले जो मैक्सिमा है उनको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला है आर यानी 2n+1 लैम्डा, डी साइन थीटा बराबर 2n+1/2 लैम्डा। अब इसमें 2n+1/2 लैम्डा को सॉल्व करोगे तो एक बार आएगा 3/2 लैम्डा, एक बार आएगा 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन। और अगर इसी में पूछ ले लीनियर विड्थ तो कैपिटल डी से गुणा कर लो, तो यहाँ पे कैपिटल डी से गुणा करोगे, ऐसे यहां से गुणा करोगे और डी से डिवाइड कर लोगे, तो आपका थीटा रिप्लेस होकर बीटा हो जाएगा। समझ पाए बात। हाँ, अब एक